आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर 23 जनवरी गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को नेशनल हेल्थ मिशन को अगले 5 साल के लिए जारी रखने को मंजूरी दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मिशन ने पिछले 10 साल में ऐतिहासिक लक्ष्य पूरे किए हैं। गोयल ने यह भी बताया कि 2021 और 2022 के बीच लगभग 12 लाख स्वास्थ्य कर्मी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में शामिल हुए और भारत ने मिशन के तहत कोविड-19 महामारी से लड़ा। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,650 रुपये प्रति क्विंटल मंजूर किया, जो पिछले एमएसपी से 6% या 315 रुपये अधिक है। पीयूष गोयल ने कहा कि इससे पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार जैसे पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों के किसानों को लाभ मिलेगा। जयपुर कमिश्नरेट की सीएसटी टीम ने पिछले कुछ दिनों में नशे का कारोबार कर रहे लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने 5 विदेशी युवक और युवतियों सहित 14 बदमाशों को नशा बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आए नशे का काम कर रहे विदेशी युवक और युवती जयपुर में कई कॉलेज और निजी संस्थानों में पढ़ाई के लिए जयपुर आकर यह काम कर रहे हैं। जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद विदेश मंत्रालय को इसकी जानकारी दे दी है। 14 लोगों को गिरफ्तारी में पुलिस ने 9 एनडीपीएस के मामले दर्ज किए हैं। इन विदेशी नागरिकों से जब्त कोकीन की कीमत 46 लाख रुपए बताई जा रही है। प्रतापनगर थाना पुलिस ने गुआओं निवासी अहमद दादुंवा, विल्किंसन सिएरा निवासी मैथ्यू मैकार्थी, फ्री टाउन सिएरा लियोन निवासी स्टीफन कैथी, युगांडा निवासी फातुमा और जवाहर नगर थाना इलाके में तंजानिया निवासी ईसाया को गिरफ्तार किया है। इन सभी 5 विदेशी युवक युवतियों से 91 किलोग्राम कोकीन बरामद हुई है। चित्तौड़गढ़ जिले के एक सरकारी स्कूल के हेड मास्टर और महिला टीचर के वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कर्मचारियों को चेतावनी दी है। दिलावर ने कहा, शिक्षा के मंदिर में अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा तो उसे बर्खास्त करेंगे। जो इस तरह की हरकत करते हैं वे अपनी हरकतों से बाज आए, नहीं तो उनके बेटा बेटी और सब भूखे मरेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, चित्तौड़गढ़ के सरकारी स्कूल में हरकत करने वाले दोनों कर्मचारियों को शिक्षा विभाग ने बर्खास्त कर दिया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को मीडिया से बातचीत में दिलावर ने यह बात कही। राजस्थान की भजनलाल सरकार द्वारा हाल ही में राज्य में 450 से अधिक सरकारी हिंदी माध्यम स्कूलों को बंद या मर्ज करने का फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार ने इसे छात्रों के हितों में लिया गया एक बड़ा कदम बताया है, जो शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने और संसाधनों को बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। वहीं अब भजनलाल सरकार के इस फैसले की गूंज राजस्थान से बाहर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे मुद्दा बनाते हुए कहा कि अगर दिल्ली में बीजेपी सत्ता में आती है तो यहाँ भी सरकारी स्कूलों को बंद किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बहुत मेहनत से दिल्ली ने स्कूलों को ठीक किया है। ये लोग आए तो दिल्ली के सरकारी स्कूल बंद कर देंगे और स्कूलों की जमीनें अपने दोस्तों को दे देंगे। गलत बटन मत दबा देना, नहीं तो आपके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वाधान में माध्यमिक शिक्षा विभाग के 8 विषयों में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती होगी। ऑनलाइन फॉर्म 24 जनवरी तक भरे जाएंगे। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि शैक्षणिक योग्यता, वर्गकार, वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया, अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इन पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म 24 जनवरी की रात्रि 12 बजे तक भरे जाएंगे। विषयवार 2129 पदों पर भर्ती होगी। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1727 और गैर अनुसूचित क्षेत्र के 402 पद शामिल किए गए हैं। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जोधपुर पुलिस से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्कर और हिस्ट्री टीचर दिनेश बिश्नोई उर्फ कालू से 1 करोड़ 15 लाख रुपए की प्रॉपर्टी सीज की है। टीम ने जब हिस्ट्री शीटर के खातों को खंगाला तो सामने आया कि आरोपी सरकारी टेंडर लेकर सड़कें भी बनाता है। आरोपी ने बैंक खातों से पूजा एंटरप्राइजेज नाम की फर्म डिटेल की भी मिली है, जिसके जरिए 60 लाख रुपए की सड़क बनाई गई थी। जोधपुर डीसीपी वेस्ट राजर्षि शर्मा ने बताया कि पुलिस की ओर से मिशन संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इसमें ऐसे तस्करों को चिन्हित कर उनकी पार्टी को फ्रीज किया जा रहा है जो अवैध तरीके से कमाई गई है। बीटेक कोर्स में प्रवेश के लिए देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के पहले सेशन जेईई मेन जनवरी 2025 का एग्जाम बुधवार से शुरू हुआ। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड मोड पर हुई पहली शिफ्ट का पेपर पूरा हो चुका है। बताया जा रहा है कि केमिस्ट्री व फिजिक्स का पेपर आसान और मैथ्स का लेंदी रहा। इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर ब्रिजेश महेश्वरी ने बताया, स्टूडेंट्स के फीडबैक के आधार पर पेपर का एनालिसिस किया गया है। इस साल फिजिक्स, केमिस्ट्री व मैथ्स में 25-25 प्रश्न पूछे गए। सेक्शन 2 के सभी प्रश्न अनिवार्य थे। विद्यार्थियों को पहले दिन किसी भी तकनीकी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। उदयपुर में होने वाले राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए शहर में चिन्हित स्थलों को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। उदयपुर में होने वाले राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान
25 जनवरी को सहेलियों की बाटी में एट होम फतेह सागर की पाल पर सांस्कृतिक संध्या तथा 26 फरवरी को गांधी ग्राउंड में मुख्य समारोह प्रस्तावित है। इन कार्यक्रमों में राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित विभिन्न मंत्रीगण और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। जयपुर स्थित JECRC यूनिवर्सिटी में आयोजित 2 दिवसीय इसरो साइंस एग्जीबिशन 2025 ने छात्रों के बीच विज्ञान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रति जबरदस्त उत्साह जगाया है। इस चौथे संस्करण का उद्घाटन पद्मश्री डॉक्टर AS किरण कुमार ने किया। इस आयोजन में 107 स्कूलों ने 12,000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया, जिसमें अंतरिक्ष विज्ञान के विविध पहलुओं को समझने और नवीन विचारों को प्रस्तुत करने का मौका मिला। प्रदर्शनी में भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन और स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन पर विशेष सत्र आयोजित किए गए। स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण रहा, जिसमें चंद्रयान 1, मंगलयान और गगनयान मिशन के मॉडल सहित इसरो के ऐतिहासिक मिशनों को प्रदर्शित किया गया है। भरतपुर जिले में 50% मंडल अध्यक्षों की घोषणा के बाद अब जिला अध्यक्षों की ताजपोशी की राख खुल गई है। माना जा रहा है कि इस बार महिला के सिर पर यह ताज सजेगा। महिलाओं की हिमायत करने का दावा करने वाली भाजपा इस बार महिला के साथ SC वर्ग को साधने का जतन कर रही है। इस पर सहमति बनने की बात भी सामने आ रही है। इसकी घोषणा जल्द ही संभावित है। मंडल अध्यक्षों की ताजपोशी के बाद जिला अध्यक्ष के दावेदार भी सक्रिय हो गए हैं और प्रदेश स्तर पर तक अपनी गोठी बिठाना शुरू कर दिया है। भरतपुर मुख्यमंत्री का गृह जिला है, ऐसे में सभी निगाहें उस ताजपोशी पर टिकी है। यह नियुक्ति उनकी मंशा से ही होगी। फसलों पर MSP गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का इलाज करने से राजेंद्र अस्पताल के डॉक्टरों ने इनकार कर दिया है। डॉक्टरों ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने किसानों के रवैये को लेकर ऐतराज जताया है। वहीं किसान नेता अभिमन्यु को हार ने बताया कि बीती रात को डल्लेवाल को ड्रिप देने में चूक हुई। उन्होंने कहा कि ड्रिप खत्म होने का समय तय होता है, लेकिन रात को ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने इसकी रफ्तार तेज कर दी। इससे डल्लेवाल के हाथ में सूजन आ गई। उस समय वहां पर सीनियर डॉक्टर भी मौजूद नहीं थी। ड्राइवर को नींद की झपकी आने पर एक इनोवा कार बेकाबू होकर एक्सप्रेसवे से नीचे आ गिरी। हादसे में 3 लोगों को मामूली चोटें आई है। घटना के समय कार में 3 बच्चों समेत 9 लोग सवार थे। मामला दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र का है। थाना प्रभारी रामशरण गुर्जर ने बताया, घटना सुबह 6 बजे की है। पुलिस ने बताया कि इनोवा कार दिल्ली से मुंबई की ओर जा रही थी। सुबह 6 बजे ड्राइवर को नींद की झपकी आने से आरामाबाद रेस्ट एरिया के पास चैनल नंबर 218 के पास कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराने के बाद हाईवे के दूसरी साइड जाकर एक्सप्रेसवे में 30 फीट नीचे गिर गई। डूंगरपुर के सागवाड़ा पंचायत समिति परिसर में बुधवार को जिला प्रशासन और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से दिव्यांगजनों के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में दिव्यांगजन पहुंचे। यहां उनके लिए तत्काल UED कार्ड बनाए गए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सागवाड़ा ब्लॉक अधिकारी यज्ञ नारायण सिंह चौहान ने बताया कि शिविर में मेडिकल विशेषज्ञों द्वारा दिव्यांगजनों के हाथ, पैर और शरीर के विभिन्न अंगों की जांच की गई। जांच के बाद उन्हें प्रमाण पत्र जारी किए गए और साथ ही UDID कार्ड भी बनाए गए। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह कल शुक्रवार को मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के कारपोरेट कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि इस अवसर पर सरकार के सहकार से समृद्धि विजन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए सहकारिता क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ किया जाएगा। श्री शाह अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के दौरान गतिविधियों के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन, देश भर में 10,000 नवगठित बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए रैंकिंग फ्रेमवर्क का शुभारंभ भी करेंगे। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत बुधवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने हवा सड़क के पास नंदपुरी एरिया में एक रेस्टोरेंट पर छापा मारा, जहां उपयोग में लिए जा रहे पनीर के सैंपल लिए और उनको जांच के लिए लैब भिजवाया। इसके अलावा रेस्टोरेंट में साफ सफाई नहीं मिलने पर संचालक को नोटिस जारी किया। अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त पंकज ओझा ने बताया, टीम ने जयपुर में चंबल पावर हाउस नंदपुरी के पास चटका मटका रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। उसमें अनेक कमियां सामने आई। रेस्टोरेंट में उपयोग में लिया जा रहा पनीर अच्छी क्वालिटी का नहीं दिखने पर उसके सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भिजवाए। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए SBT न्यूज। धन्यवाद।